नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रिंकू। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डॉक्टर चौधरी क्लिनिक में, जहां हम बात करते हैं स्वास्थ्य, होम्योपैथी और प्राकृतिक उपचार के बारे में। आज का विषय है ब्रोंकाइटिस में यह जम जाने वाली खांसी, यानी फ्रीजिंग कॉफ इन ब्रोंकाइटिस। और इस विषय पर हमें मार्गदर्शन देने के लिए हमारे साथ हैं प्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर श्यामल चौधरी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। नमस्कार सभी दर्शकों को। बहुत खुशी है कि आज हम एक बहुत ही आम लेकिन गंभीर समस्या ब्रोंकाइटिस में फ्रीजिंग कफ के बारे में विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले दर्शकों को बताइए कि ब्रोंकाइटिस आखिर होता क्या है। ब्रोंकाइटिस फेफड़ों के अंदर की ब्रोंकियल ट्यूब्स की सूजन है। ये ट्यूब्स हमारे फेफड़ों तक हवा ले जाने का काम करती है। जब इनमें संक्रमण या जलन होती है तो खांसी, बलगम, सांस लेने में तकलीफ और छाती में भारीपन जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। फ्रीजिंग कफ शब्द थोड़ा नया लगता है, इसका मतलब क्या है? फ्रीजिंग कफ का मतलब है ऐसी ठंडी या जमी हुई खांसी जो ठंडी हवा या ठंडे वातावरण में और बढ़ जाती है। मरीज को लगता है कि छाती के अंदर ठंड जम गई है और खांसी निकल नहीं पा रही। कभी कभी बलगम बहुत गाढ़ा और सफेद या नीला सा दिखाई देता है, जैसे जमे हुए दूध की तरह। इस तरह की खांसी किन कारणों से होती है? मुख्य कारण है ठंडी हवा या सर्द मौसम में ज्यादा समय रहना, धूम्रपान या धूल धुएं का असर, बार बार सर्दी जुकाम का होना, कमजोर इम्यून सिस्टम, वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन। पुराने अस्थमा या एलर्जी वाले मरीजों में भी यह समस्या देखी जाती है। क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं जब मरीज को फ्रीजिंग कफ ब्रोंकाइटिस हो जाता है? सबसे प्रमुख लक्षण है खांसी जो ठंड में और बढ़ती है, बलगम गाढ़ा, सफेद या हल्का नीला, छाती में भारीपन और दर्द, सांस लेते समय सीटी जैसी आवाज, व्हीजिंग, कमजोरी और थकान, कभी कभी हल्का बुखार भी। क्या इसके भी कुछ प्रकार होते हैं? जी हाँ, अक्यूट ब्रोंकाइटिस तीव्र ब्रोंकाइटिस अचानक शुरू होता है, 1 से 2 हफ्ते तक रहता है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस दीर्घकालिक ब्रोंकाइटिस ये लंबे समय तक चलता है, खासकर स्मोकर्स में, और सालों तक परेशानी बनी रहती है। कौन कौन से लोग इस बीमारी के ज्यादा खतरे में रहते हैं? जो ज्यादा धूम्रपान करते हैं, ठंडी जगहों पर काम करने वाले लोग, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, बच्चे और बुजुर्ग, एलर्जी या अस्थमा के मरीज, प्रदूषित वातावरण में रहने वाले लोग। अब आइए बात करते हैं होम्योपैथिक दवाओं की। फ्रीजिंग कफ ब्रोंकाइटिस में कौन सी दवाएं उपयोगी होती हैं? होम्योपैथी में बहुत ही प्रभावी दवाएं हैं जो रोग की जड़ तक काम करती हैं। मुख्य दवाएं हैं ब्रायनिया एल्बा, सूखी खांसी, छाती में दर्द, थोड़ा सा भी हिलने पर तकलीफ बढ़े, एंटिमोनियम टार्टेरिकम जब बलगम बहुत गाढ़ा हो और निकलने में मुश्किल हो, फॉस्फोरस जब खांसी के साथ छाती में जलन और ठंडी हवा से लक्षण बढ़ते हो, हेपर सल्फ जब ठंडी हवा से खांसी बहुत बढ़ जाती है और मरीज गर्म चीजों से राहत महसूस करे, कैलकेरा काफ ठंडी हवा में जल्दी सर्दी जुकाम हो जाता है, मोटे या सुस्त मरीजों में। ध्यान दें, दवाओं की पोटेंसी और डोज डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लें। डॉक्टर साहब, दर्शकों को कुछ जरूरी सलाह दीजिए। ठंडी हवा और धूल से बचें, सर्द मौसम में गर्म पानी से गरारे करें, गुनगुना पानी पिएं, ठंडी चीजें न लें, स्मोकिंग बिल्कुल बंद करें, संतुलित भोजन लें और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए नींबू, आंवला, शहद का उपयोग करें। जरूरत हो तो समय पर डॉक्टर से परामर्श लें। बहुत ही उपयोगी जानकारी दी आपने डॉक्टर साहब। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और समय पर सही इलाज लें, यही मेरी सभी दर्शकों को सलाह है। धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, और धन्यवाद हमारे सभी दर्शकों का। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।